देखिए यहाँ पे एक आयत बनाइए, ठीक है। इसका नाम दीजिए ए बी सी डी, और यहाँ पे एक विकर्ण खींचिए दो। कह रहा है कि जो AC विकर्ण है कोण ए और सी को समविभाजित करता है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो सिद्ध करना है हमें ABCD एक वर्ग है, और दूसरा सिद्ध करना है BD विकर्ण B और D को समविभाजित करता है, इतना सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है ABCD एक आयत है तथा AC विकर्ण कोण A तथा C को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है, ठीक है। इतना दिया गया है ना, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, पहला हो गया। दूसरा BD कोण B तथा D को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है इतना। हाँ, इतना किसी को डाउट है? सवाल दिया क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? सवाल आपका था कि ABCD एक आयत है और उसके विकर्ण, उस आयत के जो विकर्ण AC है, कोण A और कोण C को आपस में समविभाजित करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वह ये ABCD एक वर्ग है, ये सिद्ध कर दीजिए, और BD कोण A तथा C को समविभाजित करता है, ये सिद्ध कर दीजिए, ठीक है। चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण कोई हमें बताएगा कि सर हमें बनाना है ABCD को एक वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले हमें इसकी सभी भुजाओं को आपस में करना पड़ेगा बराबर, करना पड़ेगा ना, यानी हमें दिखाना पड़ेगा AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA। अगर हम ये चारों आपस में दिखा देते हैं तो आपका ये ABCD एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। हुआ क्लियर? तो अगर हमें दिखाना होगा AB बराबर BC, तो त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे? तो त्रिभुज पकड़ेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC, या ऐसे पकड़ लो त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC। ऐसे मजा नहीं देगा, यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज ABD,
त्रिभुज ए बी सी। एक बार इस त्रिभुज को पकड़ेंगे या फिर इस त्रिभुज को आपस में पकड़ेंगे और कर देंगे इसको क्या हम लोग सर्वांग सम। ठीक है, चलिए यहां पे देखें, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कौन बताएगा? ये पहला नंबर तो ये एक आयत है, आयत है तो सर क्या मिलेगा, ए डी बराबर बी सी मिलेगा। किसी को डाउट है ना? ए बी बराबर क्या मिलेगा, डी सी मिलेगा, अरे बी सी मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, ए बी बराबर ए बी। तीसरा बताओ, तीसरा बताइए, ढूंढिए 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 यहाँ पे। कोण ए कोण डी बी, कोण डी ए बी बराबर कोण ले लेते हैं हम लोग क्या, डी बराबर थोड़ा ना दिया है, ये थोड़ा ना दिया है, विकर्ण उसमें दिया है कि इसके विकर्ण बराबर हैं? उसमें बराबर विकर्ण लिखा है। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे बी सी डी। देखो इसके सामने का नहीं, ऐसे लेते हैं, देखो यहाँ पे ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी है, तो बी सी के सामने का कौन कौन सा बनेगा, ये, और ए डी के सामने कौन ये बनेगा ना। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, त्रिभुज में लेना था ना, तो इसको लेंगे कोण ए बी सी बराबर हो गया। देखो ए डी के सामने का कोण त्रिभुज ए बी सी में इसके, देखो ये इसके बराबर है तो इसके सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर है तो इसके सामने का कोण ये बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया आपस में सर्वांग सम। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और यदि दोनों आपस में सर्वांग सम हुए तो यहाँ पे एक चीज तो निकल कर बाहर आ गया, क्या, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। उतारिए, पहला हो गया। फिर दूसरा उतारो। दूसरा बोला है कि सिद्ध करना है बी डी को बी और डी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इसको पकड़ लेंगे 5 6 7 8। ठीक, अब लिखेंगे दूसरा में क्या है, देखो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। ठीक, कोण 3 बराबर कोण 4 दिया है। ठीक है, अब थोड़ा बात को समझना, क्योंकि यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, अगर ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 8 बराबर कोण 5। ठीक है,
ना। चाहे इसको हम एकांतर अंतः कोण से कर देते हैं बराबर, ठीक है। एकांतर अंतः कोण से दोनों हो गए आपस में बराबर, ठीक। इसके बाद इसको तुमने उतारो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। इसको बराबर करेंगे और ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसका इससे मैचिंग तो हो नहीं रहा। हम एक काम करते हैं, दोनों को अगर आपस में समविभाजित करना है ना तो त्रिभुज पकड़ लेते हैं। त्रिभुज सबसे बेटर होगा, त्रिभुज पकड़ लेते हैं। कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे कि दोनों त्रिभुज आ जाएगा, दोनों कोण आ जाएगा। हाँ, त्रिभुज पकड़ेंगे हम लोग। त्रिभुज दूसरा के लिए त्रिभुज पकड़ेंगे हम लोग, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में, त्रिभुज बी सी डी और ए बी डी में यहाँ पे मिलेगा आपको बी सी बराबर ए बी ए डी, फिर ए बी बराबर सी डी। ये तो सब आपस में बराबर ही है, ठीक है, मिल गया। इसके बाद इसमें एक और चीज आपको मिल जाएगा, त्रिभुज बी सी डी में बी डी बराबर बी डी, बी डी बराबर बी डी। तो हो गया त्रिभुज बी सी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः बी डी कोण बी तथा डी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये हो गया। उतारिए। ये छोटा फॉर्म में नहीं भरा उसका के प्रचार किस चीज का, तो दिक्कत क्या है ये बताओ। वो आधा पागल है। ए बी सी डी, ध्यान से देखिए, ये सवाल आप लोग खुद से कर लोगे। मरबा काम करेगा भैया। चलिए, 9वां नंबर सवाल आपके पास चित्र है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी परस्पर बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डीपी बराबर बे क्यू। डीपी देखो, डी और पी बराबर बे क्यू, दोनों आपस में बराबर है। तो आपको 4 5 6 ठो जितना है आपस में सिद्ध करना है। लिखेंगे पहले, दिया गया है, यहाँ पे आ रहा है, देखो तो दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है, पहला त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी। दूसरा सिद्ध करना है
ए पी बराबर सी क्यू। तीसरा सिद्ध करना है त्रिभुज ए क्यू वी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी। चौथा सिद्ध करना है ए क्यू बराबर सी पी। और पांचवा सिद्ध करना है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आए बात समझ में? इतना सिद्ध करना है। सवाल आपका बहुत आसान है। पहला नंबर आप दिमाग में रखो, यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने कोण आपस में बराबर होगी और इसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी और समांतर होगी। ठीक है, हुआ क्लियर? दूसरी बात क्या दिया हुआ है? दूसरी बात यहाँ पे दिया है कि डीपी बराबर बी क्यू पहले से दिया हुआ है। डीपी बराबर बी क्यू पहले से दिया है। अब जो जो त्रिभुज को बोला है सिद्ध करने के लिए उस त्रिभुज को पकड़ो और उसमें 3 शर्त निकालो और काम खत्म। आए समझ में कि नहीं? 3 शर्त निकालेंगे उसका काम खत्म हो जाएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे पहला सवाल प्रमाण में देखेंगे पहला। प्रमाण में देखेंगे पहला। ठीक है, प्रमाण में पहला क्या बोला है? त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू वी। ये आपस में हमें सर्वांगसम करना। जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उस त्रिभुज को आराम से आप पकड़ लो। ठीक है, चलो पकड़ते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू डी सी क्यू वी में ध्यान से देखो। अब इसमें दोनों कहाँ पे है? त्रिभुज ए पी डी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज की दिखाई दिया सबको। और त्रिभुज सी क्यू बी, त्रिभुज सी क्यू बी और इस त्रिभुज की बात कर रहा है। इस दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है? आपस में सर्वांगसम करना। ठीक है, सर्वांगसम करने के लिए 3 शर्त निकालेंगे। पहला तो आपके सामने है, बोले ना कि जब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगी, बराबर या समांतर। तो सर आराम से आप लिख सकते हो AD बराबर BC, है ना। AD क्या मिला? त्रिभुज APD। त्रिभुज APD वाले त्रिभुज में देखोगे तो AD आ रहा है कि नहीं? त्रिभुज BQC में देखो, त्रिभुज BQC में देखो क्या BC आ रहा है कि नहीं? और ये AD बराबर BC होगा क्योंकि ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दूसरा शर्त कौन बताएगा? दूसरा शर्त आपके सामने है B, यहाँ पे PD बराबर BQ होगा ना। PD बराबर BQ। चलिए तीसरा कौन बताएगा? AP बराबर QC तो सिद्ध करना है। देख लो तीसरा बताओ क्या होगा? तीसरा कौन बताएगा? चलिए बोलिए। देखिए यहाँ पे ढूंढिए। BC बराबर क्या हो गया? AD, एगो मिला। PD बराबर BQ, 2 ठो मिला। तीसरा बताओ। नो सर, आप ध्यान से देखो, पहले समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो। इस त्रिभुज में ध्यान से देखो। इस त्रिभुज में ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब इसको बराबर कब करना है? तो आप समझो कि ये वाला कोण टोटल इसके बराबर है ना समांतर चतुर्भुज में। अगर ये वाला कोण इसके बराबर है तो क्या इसका आधा इसके आधा के बराबर नहीं होगा? हाँ, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण ADP बराबर कोण QBC। और ये हो गया त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज QCB। इसलिए ये हो जाएगा AP बराबर
क्यू सी, इसमें दो ठो सिद्ध हो गया, क्योंकि आपको देखो एपी है कहाँ पे, एपी बराबर क्यू सी। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो आपको पता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो बाकी सब अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो एपी और बी क्यू सी किस में आ रहा है, त्रिभुज एपीडी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सी क्यू बी में सी क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो दोनों जब आपस में सर्वांगसम हो गए तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। किसी को डाउट है, चलिए नहीं है तो बता देना, होगा तो। दूसरा देखो, तीसरा तो हो गया ना, तीसरा देखिए ये दूसरा, अपना कभी कैसे b बराबर हाँ ये सही बात पूछे। देखो पहले इसको हटाते हैं, समझना बात को। हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज सी क्यू बी आपस में सर्वांगसम, ये सिद्ध करना था। तुम बताओ, अगर दो त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम करते हैं, अगर वो त्रिभुज आपस सर्वांगसम हो जाते हैं तो बाकी उसमें का जितने भी बचा खोचा चीज होता है सब आपस में बराबर होता है कि नहीं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, एपी बराबर सी क्यू। एपी किस त्रिभुज में आ रहा है बताओ, त्रिभुज ए पी डी में एपी आ रहा है कि नहीं हो, और सी क्यू किस में आ रहा है, त्रिभुज बी क्यू सी में, चाहे त्रिभुज सी क्यू बी में आ रहा है ना। मतलब एपी और सी क्यू इन दोनों त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। आपको यह भी पता है कि जब दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम करेंगे तो बाकी अन्य चीजें आपस में हो जाएंगी बराबर। हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए तीन शर्त प्राप्त किया ना। जब तीन शर्त प्राप्त हुआ तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम। तो ये इसी त्रिभुज का एपी और इस सी क्यू भाग है, तो क्या आपस में बराबर नहीं हो जाएगा हो, बस इसीलिए क्या हो गया, एपी बराबर सी क्यू। ठीक है, बोलो अब किसी को डाउट है। तीसरा देखो, तीसरा त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में क्या हो जाएगा। तो सर यहां पे अब इसमें दोनों त्रिभुज को इसमें देखो और ढूंढो। अब इसको थोड़ा बैठकाते हैं। बैठ गया। अब जिसकी बात कर रहा हूं उसको रंग लेंगे, ठीक है। देखो त्रिभुज ए क्यू बी दिखाई दिया, त्रिभुज ए क्यू बी यही ना है। अब इसकी बात कर रहा है, इसकी, ठीक है। और त्रिभुज सी क्यू डी सी पी डी इसकी बात कर रहा है ना। अब इन दोनों त्रिभुज का आपस सर्वांगसम करने के लिए शर्त बोलिए तो पहला शर्त क्या होगा, क्या ए बी बराबर सी डी होगा। दूसरा बोलो, अरे बी क्यू बराबर पी डी होगा। बोलो, अरे बोल कह रहे हो, किसको किसको नहीं आ रहा है जी, तो बोलो। अरे तुम लोग अंधे हो। त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में ढूंढो, ए बी बराबर सी डी होगा कि नहीं, और बी क्यू बराबर पी डी होगा कि नहीं। तो लिख दिया। तीसरा बताओ, ए क्यू बराबर सी क्यू सिद्ध करना, सी पी। हाँ ये सही है, ए बी क्यू बराबर, बोल लो, कोण सी डी पी। अब सही है, अब सही है। इसीलिए क्या होगा, ए क्यू बराबर सी पी। उतारिए। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा के लिए क्या करोगे, सब आपस में बराबर है ही है। तो पांचवा के लिए लिखेंगे एपी समांतर क्या गया जी, क्यू सी।
फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए क्यू समांतर सी पी। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज।